नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा, उसके बाद से अब कांग्रेस पार्टी ने एक नया पोस्टर जारी किया है। कांग्रेस पार्टी बिहार की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है जिसमें कई नेताओं को गद्दार बताया गया है। अगर हम हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं तो हरियाणा प्रदेश के दो ऐसे नेता हैं जिन्हें इस पोस्टर में गद्दार करार दिया गया है। इस पोस्टर में किरण चौधरी हो या फिर नवीन जिंदल, ये दो बड़े नेता हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने अब अपने पोस्टर में गद्दार नाम से संज्ञा दी है। चलिए इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ समाज सेवी राजेश धनखड़ जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार परविंदर भाई, आपको, आपके दर्शकों को। राजेश जी, जिस तरीके से रवनीत सिंह बिट्टू के विवाद शुरू हुआ गद्दार का, और अब इसके जरिए पूरा का पूरा पोस्टर जो है कांग्रेस पार्टी बिहार की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें कई बड़े नाम हैं जिन्हें गद्दार करार दिया गया है। लेकिन हम हरियाणा की बात करें तो क्या किरण चौधरी, नवीन जिंदल गद्दार हैं? परविंदर भाई, बात यह है कि गद्दारों को गद्दार नजर आते हैं और गद्दारों के घर में हलवा पूरी खाने जाते हैं। ये पूरी ऊपर से नीचे तक गद्दारी का पर्दाफाश हो गया। बिट्टू के दादा ने इस देश के लिए कुर्बानी दी। चौधरी सुरेंद्र सिंह ने, किरण चौधरी के हस्बैंड ने और नवीन जिंदल के बाप को इनने कैसे हेलीकॉप्टर में मरवाया या मरे, उन्होंने भी कुर्बानियां दी। जिन लोगों ने अपनी राजनीति के लिए कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने 40-40 साल तक इस पार्टी की सेवा करी, और जो गद्दार हैं उनको गद्दार नजर आते हैं। खुद राहुल गांधी गद्दार आदमी है, गद्दारों के घर भोजन करने के लिए जाता है। इससे बड़ी गद्दारी क्या होगी? उसके मैं उदाहरण दूंगा आपको। 2005 में चौधरी बंसीलाल की पार्टी का विलय किरण चौधरी ने कराया। ओम प्रकाश जिंदल ने फाइनेंस कराया और मदद करी, और 2005 में चौधरी भजनलाल के नेतृत्व में 67 सीट लेके आए। वो गद्दार हैं। जो लाखों लाखों लोगों को रोजगार देने वाला जिंदल जैसा देवता परिवार, जिसके ट्रस्ट में हॉस्पिटल चल रहे हैं, जिसके ऊपर 1 रुपए का दाग नहीं भ्रष्टाचार का, किरण चौधरी पर 1 रुपए का दाग नहीं भ्रष्टाचार का, जिसके फादर इन लॉ के नाम से आज पूरे देश में हरियाणा का मॉडल पेश कराया गया, जिन अपना पूरा जीवन विकास के ऊपर लगा दिया, उनके पुत्र वधू को, उनके जिंदल के बेटे को ये गद्दार बताते हैं। गद्दार वो लोग हैं जिनके घर राहुल गांधी हलवा पूरी खाने के लिए गया, जो पूरी कांग्रेस को खाली करके बेच के खा गए। गद्दार वो लोग हैं जिसके ऊपर 12,000 करोड़ का घोटाला था, उसको सरुति की टिकट काट के उसको कैंडिडेट बना दिया। गद्दार ये राहुल गांधी है जो हरियाणा के लोगों को लूट के भगा दिया। 5 साल तक तेरे को टिकट दूंगा, तेरे को दूंगा, 26 लोगों के फॉर्म अप्लाई कराए। गद्दार और राहुल गांधी इसलिए है कि टिकट बढ़ने के टाइम विदेश भाग गया, अपने जीजा को बचाने के लिए पूरे प्रदेश को बीजेपी के पैरों में गहने रख दिया। ये गद्दार इस आयरन लेडी को और उस उद्योगपति को गद्दार बता रहे हैं, जिसके दादा ने इस देश के लिए कुर्बानी दे दी, आतंकवाद को कुचलने का काम करा। क्या इन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की? किसने की? किरण चौधरी और नवीन जिंदल। अगर किरण चौधरी गद्दारी कर दी तो विकास पार्टी का विलय नहीं कराती, 2000 में सरकार नहीं आती। गद्दार ये लोग हैं जिन्हें धक्के मार के किरण चौधरी को काटा, जिंदल के साथ बदसलूकी करी, जिनके घर से एक परिवार की कुर्बानी दे दी। गद्दार मरने जिसके मर जाओ होते हैं, जो मरवा दे होते हैं। कौन है गद्दार? क्या इस बात का कोई जवाब देगा कि 2 बार भूपेंद्र हुड्डा हारे और चौधरी बंसीलाल ने जिताया था, उसकी पोती टिकट काटने के लिए इस आदमी ने एक भूमाफिया को खड़ा कर दिया उसके सामने। उन्होंने कांग्रेस से गद्दारी नहीं करी, उनको धक्के मार के काट दिया गया। क्या राजेश, जिस तरीके से रवनीत बिट्टू ने जवाब दिया राहुल गांधी को, क्या उसका जवाब देने के लिए पोस्टर जारी किया गया है? कुछ नहीं, चोर चोर मुशरे भाई। सारी कांग्रेस दलाली में डूबी पड़ी है। वो जीजा जीजा खेल रहे हैं। प्रियंका गांधी राहुल गांधी को उनके घर लेके जा है, बाबू बेटा के गाजर का हलवा खवा के पूरे प्रदेश का हलवा बना के 2024 के चुनाव में हमारे लोगों को तबाह करके वो हलवा खाने के लिए चला गया। शर्म नहीं आई इसको? जो राहुल गांधी कह रहा था मैं भूपेंद्र हुड्डा को फूटी आंख देखना नहीं चाहता, आज उसके घर गोटे टेक के बड़ाई चाट रहा है।
ये हलवा गाजर का हलवा नहीं, ये भोजन नहीं, ये हरियाणा के उन लोगों का खून खाया है। उस राहुल गांधी ने चम्मच से चाट लिया जिन लोगों ने किसान आंदोलन में 750 लोगों की कुर्बानियां दी, जो 33 आदमी जाट आंदोलन में मारे गए, उस पहलवान बेटियों का जनाजा निकलवा दिया इन गद्दारों ने, और लास्ट में नीचे नीचे अमित शाह से हाथ मिला लिया। क्यों? आज गद्दार कैसे है किरण चौधरी गद्दार? राजेश जी ये बताइए कि जिस तरीके से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के घर पहुंचे हैं तो इसमें बुराई क्या है? नहीं जाओ, अच्छी बात है। 4 चुनाव उसके नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ा हरियाणा में। चौधरी भजनलाल ने 67 सीटें दी थी, इसको चीफ मिनिस्टर बनाया, मेरी कौम के लोगों को दर प्रति दर खत्म कर दिया इसने, कांग्रेस के लीडरों को खत्म कर दिया। वहां से हथियार उठाए थे जब ओम प्रकाश जिंदल और सुरेंद्र सिंह का हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद चौटाला साहब की सजा कराई, उसके बाद इंद्रजीत निकाला, उसके बाद धर्मवीर निकाला, उसके बाद अरविंद शर्मा निकाला। ऐसे ऐसे हजारों लोगों को लात मार दी, और जहां जहां सेटिंग करी बीजेपी ने डंडा चढ़ाया वही लोगों को जितवा दिया इस आदमी ने। उसके घर खाना खाने जाता है। खाना खाने बुराई नहीं है, बुराई तो ये है मेरे भाई कि इस प्रदेश की आंखों में धूल झोंक के आज उजड़ता हुआ है कांग्रेस का चमन देख के फिर ये दिखा रहे हैं कि हम इसके घर खाना खा गए। राहुल गांधी का क्या है? राहुल गांधी जो प्रदेश में टिकट बंटने के टाइम देश छोड़ के भाग जाए अपनी बहन के भैंसे अपने जीजा के दबाव में, राहुल गांधी के खाने खाने से फर्क पड़ जाएगा क्या? जिनको चाटने की, जिनको गद्दारी करने की, जिसको गुलामी करने की, जूते चाटने की, जिसके खून में चमचासन है, वो लोग आज भी कर रहे हैं, वो अब भी करेंगे। क्या फर्क पड़ता है? और दोनों परिवारों पर 1 रुपए का दाग नहीं, और जिसके घर खाना चाह रहे हैं उसके खिलाफ तो सैकड़ों मुकदमे ईडी के दर्ज हैं, जिन्हें अपने पुत्रवों में पूरे प्रदेश को गहने दर दिया। किरण चौधरी वो शख्सियत है जिसने बीजेपी में जाते ही सरकार बनवाई। नवीन जिंदल वो शख्स है जो बीजेपी में जाती ही सांसद बना। क्या किरण चौधरी अपने लोभ लालच में बीजेपी ज्वाइन नहीं की थी? कि उन्होंने जाते ही टिकट के ऊपर हाँ की लोकसभा राज्यसभा की टिकट ली, उन्होंने अपनी बेटी को टिकट दिलवाई, विधानसभा की मंत्री बनवा दिया उनको। उनका कद है, वो डिजर्व करते हैं। और क्या आप पत्रकार हो, मेरे को मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या 24 के चुनाव में आपको लग रहा था, कोई मीडिया को सर्वे बता रहा था कि बीजेपी की सरकार होगी तीसरी बार? नहीं। किसी ने बताया था? नहीं। तो फिर लालच में कैसे गई किरण चौधरी? किरण चौधरी अपनी ताकत दिखाने के लिए गई, और इस दल्ला और अब्दुल्ला के कारनामों की वजह से कांग्रेस छोड़ी थी, और इस देश और प्रदेश को बता दिया किरण चौधरी ताकतवर नेता है। ये तो अपने घर में सोनीपत में चुनाव नहीं जीत सकते, उसने 6 सीटें जिता के दे दी। ये 5 सीट सोनीपत से भी हरवा गए। कहीं रिश्तेदारी लकाड़ के राय की सीट पे, कहीं चंद्रजीत से पैर पकड़ के तेरी बेटी के वहां नहीं जाऊंगा, कहीं और नहीं जाऊंगा, कहीं टिकटों का सौदा कर दिया गया। क्या है राहुल गांधी जिसको धर्म की बहन बना रहा? शरद यादव की बेटी को, जो राव कमलवीर के लड़के के बह रखी, उसकी टिकट नहीं दे सका। जो अपनी धर्म की बहन की टिकट नहीं दे सका दल्ला अब्दुल्ला के सामने, पैसे में इतनी पावर है, और प्रियंका गांधी ने सौदा कर दिया हरियाणा का। ये सौदा के हलवा था, ये गाजर का हलवा नहीं, ये पनीर की टिक्की नहीं, ये हरियाणा के सौदा के हलवा बनाया गया। हरियाणा के लोगों के उस जनून का टिक्की और भोजन करवाया गया राहुल गांधी को, जो छोड़ के विदेश भाग गया, हरियाणा का दिवाला काट दिया। हरियाणा का असली गद्दार कौन है? हरियाणा का असली गद्दार है बाबू बेटा। हरियाणा का असली गद्दार है राहुल गांधी, जो टिकट बंटवारे के टाइम पे विदेश भाग गया, फोन बंद कर लिया। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से, बिहार की तरफ से एक पोस्टर जारी किया गया है, उनके जो सोशल मीडिया पेज है उस पर, उसमें 2 नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हरियाणा से जिंदल का नाम है और दूसरी तरफ किरण चौधरी का नाम है, जिन्हें इस पोस्टर के जरिए गद्दार बताया गया है। और बता दूं आपको, ये ड्रामा किस लिए हुआ है प्रियंका राहुल का? क्या आज हरियाणा में कति दिवाला लकड़ गया इस कांग्रेस का, दुनिया के सामने नंगे हो गए। अगर बाबू बेटा सौदा करते हैं, चिता भालू, चिचड़ पिचड़, अकरी बकरी, जप्पी सप्पी को बना के और गुलाम बना दिए विधायक थोड़ी है। 2029 के चुनाव में कांग्रेस की 5 सीटें नहीं होंगी, मैं आपके चैनल पर कह के जा रहा हूं। इसको जिंदा रखने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी आया है। राहुल गांधी की हरियाणा के लोग क्यों मानेंगे? जो टिकट के टाइम पर देश छोड़ के भाग जाए,
विपक्ष का नेता बना है जब विदेश भाग गया है, प्रदेश अध्यक्ष बना है जब विदेश भाग गया है। राहुल गांधी की जबान तो ऐसी है जैसी घड़ी की सुई सेकंड वाली घूमती रहे। जो 4 दिन पहले गुड़गांव में कह गए मैं युवा के हाथ में डोर दूंगा, और वहां बढ़ाते हैं किसको? जिसकी 60 साल की पेंशन की उम्मीद हो रही है, जो 3 बार अपनी सीट हार गया, जो कुलदीप बिश्नोई के पीठ में छुरा घोप के आया, जो कांग्रेस के पीठ में छुरा घोप के गया, उस आदमी को ये प्रदेश का अध्यक्ष बनाते हैं। गद्दार कौन है? इस प्रदेश का गद्दार कौन है? इस प्रदेश को कांग्रेस का 12 बांट कर दो, कांग्रेस का हमने क्या लेना देना है? जिसने बीजेपी से नफरत होगी दूसरी पार्टी चुन लेगा। कोई यहां मुगल बादशाह है क्या? तो चलिए दोस्तों, प्रदेश के अंदर गद्दार पर राजनीति शुरू हो चुकी है और अब नए नए नाम सामने निकल कर आ रहे हैं। गद्दार को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पोस्टर जारी किया गया है। राजेश जी, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।